Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस पर आरजेडी ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। आरजेडी ने दावा किया है कि दरअसल पवन सिंह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काराकाट से मैदान में उतरे हैं और बीजेपी ने पवन सिंह को काम दिया है काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को हराने का। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनिए। काराकाट सीट पर बीजेपी ने फिर एक बार खेल किया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पहले तो एक सीट दिया और इसके बाद उनको हराने के लिए श्री पवन सिंह जी को वहां से लड़वा रही है बीजेपी। पहले तो आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार थे पवन सिंह जी, अब उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट पहले दिया, फिर उनको हरवाने का व्यवस्था कर रही है। और ये जो पवन सिंह जी खड़े हो रहे हैं ये बीजेपी के इशारे पर ही खड़े हो रहे हैं। ये बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है, ये सबको समझ लेना चाहिए। आरजेडी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी है। काराकाट पर आरजेडी के स्टेटमेंट से बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि हताशा चरम सीमा पर है। आरजेडी को तो कम से कम पहले पप्पू यादव के विषय में बात करनी चाहिए कि कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वो तो यादव समाज के ही थे, यादवों की पार्टी कही जाती है। तो मुझे लगता है कि काराकाट पर अनावश्यक बयानबाजी करने से बेहतर है अपने जो किए हुए चीज़ें हैं उनके ऊपर उनका फोकस होना चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए। जहाँ तक काराकाट का प्रसंग है, ये केवल काराकाट ही नहीं, बिहार की 40 सीटों और तमाम पूरे देश के तमाम स्टेट्स में इस बार का चुनाव माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इसलिए मुझे और हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है, एनडीए को पूरा विश्वास है जनता पर। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बता दें कि पवन सिंह का बीजेपी से खास रिश्ता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की तो आसनसोल से पवन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। माना ये जाने लगा कि बीजेपी के उम्मीदवार पवन सिंह होंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर पवन सिंह ने साफ किया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पवन सिंह ने दावा कर दिया है कि वो काराकाट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसके बाद पूरे मामले पर बीजेपी कनेक्शन ढूंढने की कोशिश आरजेडी कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पवन सिंह बीजेपी के इशारों पर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको बीजेपी ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम दिया है। बता दें कि इससे पहले 2020 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में थे और जेडीयू के कैंडिडेट के सामने चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। तो क्या उसी डायरेक्शन में एक बार फिर से बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ सियासत कर रही है? सवाल कई आरजेडी उठा रही है। देखना होगा इस पर बीजेपी जवाब क्या देती है। पूरे मामले पर जब हमने बीजेपी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि पवन सिंह पर अभी कुछ भी कहने की इजाजत आला कमान ने नहीं दी। देखना होगा पवन सिंह काराकाट से नॉमिनेशन करके अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर काराकाट लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का कितना नुकसान पवन सिंह कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।